हेलो दोस्तों, स्वागत है सिलाई स्टूडियो चैनल पर। आज आपको दिखाऊंगा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बनाना बहुत ज़्यादा आसान इस तरीके से एक डिज़ाइन में आपको इजीली बनाना दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने दो कलर फैब्रिक ले लिया जो कि 100 मीटर और हाफ मीटर। तो पहले मैं यहाँ पर टॉप पार्ट काट लूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों आ जाएगी। तो पहले यहाँ पर एक सीधा मार्जिन ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से टॉप पार्ट लेनी है। मैं 9.5 ले रहा हूँ और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच ले रहा हूँ। तो अब आर्म होल के लिए लेता हूँ 4.5 और यहाँ पर बॉडी के लिए ले लेता हूँ 6। तो बॉडी आप जितना लेंगे उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर लेनी है। और यहाँ पर शोल्डर के लिए ले लेता हूँ 4.5। और अब नेक की बारी है। तो यहाँ पर दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो जो फ्रंट नेक है सामने वाला गला ये 3 इंच होगा और पीछे का जो है ये 2.25 भी चलेगा और चौड़ाई में 2 इंच, मतलब पीछे का गला जो है वो छोटा होगा, सामने वाला का बड़ा होगा। तो इसके बाद यहाँ पर सारी मार्जिन को मैं सीधी कर देता हूँ और यहाँ पर कमर में 6.25 ले रहा हूँ। ये बॉडी से 1 इंच कम हो सकता है, इससे अच्छा होती है। और यहाँ पर शोल्डर के लिए डाउन देना होगा। मैं पहले यहाँ पर शेप दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर शोल्डर के लिए यहाँ पर हाफ इंच डाउन दे देता हूँ ताकि फिटिंग अच्छी हो। तो अब कटिंग कर लेता हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले छोटा गला जो है उससे शुरुआत करनी होगी। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर देना और आप कहाँ से देख रहे हो ये लिखकर एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो। तो प्लीज़ ये काम कर देना। तो अब मैं यहाँ से बैक पार्ट जो है वो अलग कर लेता हूँ। ये हमारा बैक पार्ट है, ये छोटा वाला, और ये इसको मैं फ्रंट पार्ट बनाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर गला जो है वो दूसरा शेप दे देता हूँ क्योंकि ये बड़ा होगा। तो चलो हो गया, हमारा टॉप पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब तो नीचे वाला हिस्से कटिंग करने के लिए यहाँ पर 9.5 से 23 जो बॉटम पार्ट होगी इसको अलग कर लेने होंगे, मतलब 13.5। तो 13.5 को 3 हिस्से में बांट लेनी होगी। तो यहाँ पर मैंने 4.5 और 1 इंच सिलाई के लिए, तो जो होगी 5.5, 4.5, 9 और 13.5 बराबर हो जाएगा। तो मतलब 3 हिस्से में बांट लेनी होगी। तो मैं ऊपर वाला हिस्सा ले लिया यहाँ पर और एक पार्ट बाद में काटेंगे। और यहाँ पर मिडिल के लिए मतलब जो सेकंड लेयर होगी वो यहाँ पर दूसरी कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैं 5.5 करके 2 ले लिया। अब इस कलर का लेनी है टोटल 4। देखिए 5.5 करके मैं यहाँ पर 4 पार्ट ले रहा हूँ। ये मैं चौथा पार्ट कटिंग कर लेता हूँ और डिटेल में समझा दूंगा सामने। देखिए तो इस तरीके से हमारा फ्रॉक रहेगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो होगा इसे थोड़ा कम कर देना होगा ताकि यहाँ पर प्लेट डाल सके। तो आप यहाँ से पहले मैं पीछे वाला पार्ट बैक पार्ट वो ले लेता हूँ, वो जो छोटा है। और यहाँ पर 2 बाई 3.5 इस तरीके से एक फैब्रिक लेकर यहाँ इसको यहाँ पर 3 हिस्सा सिलाई लगा लेनी होगी। यहाँ पर ये पीछे जो नेक है इसमें एक बटन होगा, लूप बटन। ये पीछे बटन नहीं देंगे तो गला जो है वो बहुत बड़ा करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको मेन पार्ट से यहाँ पर इसको सिलाई देनी होगी, यहाँ पर इस तरीके से। अब सिलाई के बाद मैं कटिंग कर लेता हूँ, सिलाई नहीं काटना। और बाद में अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई दे देनी होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल सा तरीका है यहाँ पर। तो इसके बाद यहाँ पर आपको ये देखिए हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट ले लेता हूँ और इसके ऊपर रख कर मैं यहाँ पर शोल्डर जॉइंट लगा देता हूँ। ये चलो हो गया। तो यहाँ पर 2 सिलाई देनी होती है। और इसके बाद मैं नेक का जो पाइपिंग है वो पाइपिंग कर लूँगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 इंच चौड़ाई में मैं एक फैब्रिक लेता हूँ। इससे आप जो देखिए ये मेन साइड है, उल्टी तरफ से नहीं, मेन साइड से इससे जॉइंट लगा देता हूँ। जॉइंट लगाने वक्त जो मैं
रेड कलर फैब्रिक है, इससे मैं थोड़ा खींच कर टानता मतलब सिलाता हूँ। नीचे वाले जो हिस्सा है इसको बराबर रखने देता हूँ और इसके बाद चारों तरफ थोड़ा घिस देता हूँ ताकि फिनिशिंग हो जाए। और इसके बाद ऐसे करके इसको मोड़ लेनी है। और एक तरीके है, आप चाहे तो इसे एक सिलाई भी दे सकती है, लेकिन मोड़ लेने में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर देखने में अच्छा होता है। ऐसे करके फोल्ड देनी है आपको। तो यहाँ पर सिलाई देने का रूल ये है कि जो रेड वाला पाइपिंग का फैब्रिक है, ये सिलाई जो है पाइपिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नीचे बॉडी की साइड यानी वाइट साइड में सिलाई होना चाहिए। तो अब मैं एक लूप बना लेता हूँ, इसे ऐसे 4 फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई दे देता हूँ बाद में। और भी बहुत ज़्यादा तरीका है लूप बनाने का, दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। इसके बाद ऐसे करके कटिंग करके इस तरीके से आप यहाँ पर एक लूप लगा दे सकती है। और इसके बाद और एक सिलाई देनी होगी यहाँ पर, ऐसे करके कोना करके सिलाई दे रहा हूँ मैं। तो नेक हो जाने के बाद अब यहाँ पर मैं आर्म होल्ड के लिए भी पाइपिंग सेम तरीके से कर देता हूँ, जैसे मैंने नेक का यानी कि गला का पाइपिंग की है, उस बिल्कुल वही तरीके से आपको आर्म होल्ड की भी कर लेनी होगी। दोनों आर्म होल्ड सेम तरीके से मैं पाइपिंग कर लिया। ये बहुत चौड़ा और चिकन नहीं होना चाहिए, तीनों सेम होना चाहिए। तो अब बॉटम पार्ट है यानी नीचे वाला हिस्से का, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मैं ज्वाइन कर देता हूँ। हमारा रेड जो है वो सेकंड लेयर है, तो इसीलिए देखिए ऊपर वाला लेयर थोड़ा कम होगा 10-12 इंच। तो इससे इस 10-12 इंच को आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर प्लेट डाल के जॉइंट लगा देनी होती है। ये देखिए प्लेट में थोड़ा थोड़ा कपड़ा ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐसे होगा। चलो हो गया। तो अब थर्ड लेयर की बारी है, सबसे नीचे वाला हिस्से का। तो इसको इस तरीके से रेड के साथ मैं सिलाई दे देता हूँ। रेड जो है वो मिडल में रहेगा, तो ये आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इसे प्लेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती है। तो इस तरीके से चलो हो गया हमारा, ये एक साइड हो गया। तो सेम तरीके से दूसरी साइड को भी कर लेनी होगी। इससे पहले मैं नीचे सिलाई दे देता हूँ। नीचे यहाँ पर 2 पॉइंट चौड़ा से मैं एक सिलाई दे रहा हूँ, ये नीचे का सिलाई है। तो इसके बाद अब इसे मैं बॉडी के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, यानी कि टॉप पार्ट ऊपर वाला हिस्से के साथ यहाँ पर इसको प्लेट डालकर ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये प्लेट जो है ये थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी तो कम ही होता है और बॉटम पार्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर प्लेट ज़्यादा होगा। तो 2 सिलाई भी दे सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। ये सेम तरीके से आपको सेकंड साइड के लिए भी जॉइंट लगाकर यहाँ पर प्लेट डाल लेनी होगी। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा। तो अब बारी है, यहाँ पर मैं साइड में एक बेल्ट यूज़ करूँगा। आप चाहे तो ये बेल्ट ना भी दे सकती है, जो कमर में होता है। मैं यहाँ पर 13 इंच लंबाई में एक बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे सिलाई देने के बाद मैं उल्टा लूँगा इस तरीके से कुछ चीज़ की मदद से। तो बाद में ये साइड में लगा दूँगा। तो मैं अब साइड सिलाई की बारी है, यहाँ पर साइड सिलाई दूँगा। तो ये कमर में देखिए इस तरीके से मैं इसको जॉइंट लगा दूंगा। ये यूज़ आप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकती है। और इसके बाद यहाँ पर 2 सिलाई देनी होगी हर साइड में, मतलब मेन जॉइंट में 2 सिलाई होता है, आपको पता ही है। और सेम तरीके से सेकंड साइड को भी यहाँ पर मैं 2 सिलाई दे देता हूँ। तो ये 2 सिलाई देने के बाद और एक थोड़ा कम है, यहाँ पर मैं चेस्ट में एक फ्लावर लगा दूंगा यहाँ पर। तो ये मार्क कर दिया मैंने। तो फ्लावर के लिए मैं यहाँ पर एक इजी सा एक फ्लावर बनाऊंगा, जो बहुत ज़्यादा इजी है। अब बहुत सारा डिज़ाइन है फ्लावर का, आप किसी भी डिज़ाइन यूज़ कर सकती है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए एक सिंपल सा डिज़ाइन दिखाऊंगा। ऐसे फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई देनी होगी और बाद में इसको ऐसे करके फोल्ड करके सुई धागा से यहाँ पर ऐसे करके बिठा देनी है ऊपर एक बटन के साथ, बिल्कुल इस तरीके से। तो वीडियो के इतनी दूर तक देखने के लिए शुक्रिया। और सब्सक्राइब वाला लाइक वाला जो काम है वो प्लीज़ ये कम कर देना।